मेरे दादाजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने रामचरितमानस और महाभारत का बहुत बार अध्ययन किया है। वह रामचरितमानस और महाभारत की घटनाओं से उदाहरण दे देकर मुझे नई नई सीख देते रहते हैं। दादाजी ने मुझे एक दिन महाभारत के समय की एक घटना सुनाई। पांडवों और कौरवों के बीच जुआ खेला गया। पांडव जुए में सब कुछ दुर्योधन से हार गए। दुर्योधन के कहने से दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना शुरू किया। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान को पुकारा, तो क्या भगवान तुरंत सहायता के लिए आए? नहीं, उन्होंने कहा कि धरती कर्म की खेती है, पहले इसके कर्मों का खाता देखो। क्या इसने कभी कपड़े का दान किया है? क्या इसके खाते में कुछ कपड़ा जमा है? अगर इसके खाते में कपड़ा जमा होगा तो इसकी सहायता अवश्य की जाएगी, वरना मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। द्रौपदी के कर्मों का खाता देखा गया और देखकर बताया गया, अरे, इसने तो पिछले जन्म में आधी साड़ी दान में दी थी। वह आधी साड़ी बढ़कर अब बहुत सारी साड़ियां हो गई हैं जो उसके खाते में जमा हैं। तब भगवान तुरंत सहायता के लिए आए और जितनी साड़ियां द्रौपदी के खाते में जमा थी सभी वापस कर दी और द्रौपदी की लाज बच गई। इस घटना को सुनाकर दादाजी ने मुझे नई सीख दी कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। ईश्वर भी पहले पहली सांस लेता है, तब बाद में दूसरी नई सांस देता है। यानी सांस के बदले सांस मिलती है, मुफ्त में नहीं। लेकिन दादाजी की इस बात से मैं सहमत नहीं हुआ, क्योंकि आजकल समाचार पत्र विज्ञापन से भरे होते हैं जिसमें इसके साथ वो मुफ्त, उसके साथ ये मुफ्त, यानी कि मुफ्त ही मुफ्त। मैं दादाजी को सब्जी बाजार लेकर गया। वहाँ मैंने सब्जी खरीदी तो वह सब्जी वाला अपनी आदत के अनुसार सब्जी को पॉलीथीन बैग में डालने लगा। मैंने उससे कहा कि मेरे पास कपड़े का बैग है, उसी में सब्जी डाल दो। पॉलीथीन बैग की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो पॉलीथीन बैग के पैसे सब्जी में से कम कर देना। सब्जी वाले ने मेरी ओर देखा और कहा कि पॉलीथीन बैग तो मुफ्त है, उसके पैसे सब्जी से कम नहीं होंगे। यह सुनकर मैंने दादाजी की तरफ देखा, मतलब कि मैं उन्हें बता रहा था कि देखो, पॉलीथीन बैग तो मुफ्त हैं। लेकिन दादाजी ने मेरी इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, परंतु वह सब्जी वाले से कहा, अरे, पॉलीथीन बैग मुफ्त हैं तो 3 पॉलीथीन बैग और दे दो। अब सब्जी वाले ने दादाजी की ओर इस प्रकार घूर कर देखा जैसे कि उन्होंने उससे कोई बहुत बड़ी चीज मांग ली और कहने लगा, पॉलीथीन बैग इतने भी मुफ्त नहीं है कि अलग से 3 बैग और दे दी जाए। लेकिन मैं दादाजी की बात से अभी भी सहमत नहीं था और मैंने हार नहीं मानी। उस समय एक बड़ी कंपनी के शोरूम में सेल लगी हुई थी। मैं दादाजी को रेडीमेड कपड़ों की सेल में लेकर गया, क्योंकि वहाँ विशेष छूट थी। वहाँ लिखा था कि 3 के साथ 3 मुफ्त। यह पढ़कर मैंने दादाजी की तरफ देखा, मतलब कि मैं उन्हें बता रहा था कि देखो, यहाँ कपड़े तो मुफ्त हैं। अब मुझे 3 कपड़े खरीदने हैं, 3 कपड़े मुफ्त में मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। भले ही मुझे 2 कपड़ों की आवश्यकता थी, मगर यहाँ 3 कपड़ों के मूल्य में 6 कपड़े मिल गए। मजा आ गया। अब बिलिंग के समय हमसे पूछा, सर, क्या आप कैरी बैग लेंगे, मतलब कि खरीदेंगे? अब 6 कपड़ों को हाथ में लेकर ऐसे ही जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मतलब तो हमें कैरी बैग खरीदना ही होगा। दादाजी ने मेरी ओर देखा और कहा कि विषय यह नहीं है कि कैरी बैग खरीदना होगा। विषय यह है कि जो कंपनी आपको एक कैरी बैग तक मुफ्त में नहीं दे रही है, वो कंपनी आपको 3 कपड़े क्यों और कैसे मुफ्त में देगी? सोचो तो जरा। अब 2 कपड़ों की आवश्यकता थी, पर 6 कपड़े लिए मुफ्त के कारण, यानी कि 4 कपड़ों की खरीद अनावश्यक ही हुई।
इसी प्रकार मुफ्त के कारण बहुत सी खरीद अनावश्यक हो ही जाती है। यह हमें उन खरीदी हुई वस्तुओं को प्रयोग करते समय मालूम होता है। उस समय ये सभी चलन के बाहर हो चुकी होती हैं, क्योंकि आजकल रोजाना नए-नए प्रकार की वस्तुएं बाजार में आ रही हैं। उन वस्तुओं में कुछ तो बिना देखभाल के खराब भी हो चुकी होती हैं। उनको उपयोग में लाना संभव ही नहीं है। तब मुझे अपने दादाजी की कही हुई बात याद आई कि मेरी एक बात गांठ बांध लो कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। हर वस्तु या हर सेवा की कीमत होती है। मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। जब भी तुम्हें कुछ मुफ्त में मिल रहा है, तो कोई ना कोई उसकी कीमत चुका रहा है। समय आने पर तुम्हारे से उसकी कीमत वसूल करेगा। अब मुझे दादाजी की इस बात से भी सहमत होना पड़ा कि जब भगवान मुफ्त में कुछ नहीं देते हैं, तो मनुष्य कुछ भी मुफ्त में क्यों देगा? मुफ्त में तो दुआ भी नहीं मिलती है। फिल्म 10 लाख का मशहूर गीत के बोल आपको याद होंगे कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। यानी कि जिस दुआ को देने में देने वाले का कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, वह भी पैसे मांग रहा है दुआ देने के लिए। 100 बातों की एक बात कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, ना दुआ ना दवा। फिर भी मुफ्त के झांसे में आओगे तो फंस जाओगे। यही जीवन का सत्य है।